कोप करे करतार तब देवे साधक को धन जन माल और जगत व्यवहार। जब भगवान दूर फेंकना चाहते तो दुनिया का सुख सुविधा ऐश आराम दे दे, उसमें रुचि कर देगा। जब भगवान दूर करना चाहते तो भगवान अपने नजीक करना चाहते तो ये सब तुच्छ लगेगा, फीका लगेगा। तो समझो भगवान की बड़ी कृपा है तो अपना आर्य व्यवहार करना चाहिए, सज्जनता का, सौम्यता का। जितना टेलीफोन से इधर उधर दुनियादारों का संबंध होता है उतना साधक संसार में बढ़ता है। ये सेल्यूलर आने से सुविधा तो हो गई लेकिन मानवता का पतन भी बहुत हुआ। मानव ज्यादा अशांत हो गया। टीवी टेलीफोन ने मनोरंजन और सुविधा तो कर दी लेकिन वो जो समय बचता है फिर आदमी भोग विलास में लगा देता है। तो वो अगर ईश्वर चिंतन में लगा, टेलीफोन का फायदा उठा के आने जाने का समय बचा तो वो समय अगर अंतर्मुख में लग जाए तो कल्याण हो जाए। एक बार राजा इंद्र ने, इंद्र भी कई हो गए, जैसे प्राइम मिनिस्टर कई हो जाते हैं ऐसे बलि भी हुए। तो एक बार बलि को इंद्र ने बुरी तरह से हराया और बलि का सारा वैभव ले लिया, सत्ता ले ली। बलि मिल नहीं रहे थे तो देवताओं के पास घूमने की, खोजने की, सूक्ष्म शरीर से इधर उधर जाने की शक्ति होती। सारा राज्य छान मारा, जंगल भी छान मारा, बलि नहीं दिख रहे। तो राजा बलि कहाँ गए? आखिर इंद्र ने ब्रह्मा जी की शरण ली के ब्रह्मन आप ही बताओ कि राजा बलि, दैत्यराज राजा बलि, उनका सब हमने छीन लिया, राज्य विजय तो कर लिया लेकिन वो जिंदा है, शत्रु है मेरा। तो ब्रह्मा जी ने कहा वो मारने के योग्य नहीं, वो कहीं भी है बलि, वस्तु स्थिति वो समझते हैं, उनको मारने का विचार छोड़ दो। बोले नहीं, अच्छा मारूंगा तो नहीं लेकिन अभी हैं तो कहाँ है? बोले बलि के पास चिंतन शक्ति है तो शरीर से कहीं भी रहूंगा तो लोग पहचान जाएंगे, इसलिए मैं गधा बन जाऊं, गधा बन जाऊं। दृढ़ चिंतन करके वो गधा बन गए। तो बोले गधा कहाँ रहता होगा? बोले धरती पे ही है। गधा तो धरती पे ही रहेगा, देवलोक में तो ब्रह्म चिंतन करने में सुविधा नहीं रहेगी। तो जहां उजाड़ घर हो, सुनसान खंडेर घर पड़ा हो कोई, और एक गधा चुपचाप खड़ा हो तो समझना वही राजा बलि। नहीं तो गधे भी गधी के बिना नहीं रहते, गधी गधे के बिना नहीं रहती। ऐसी हाल है, कुत्ता कुत्तियों के साथ घूमता, कुत्तियां कुत्तों के बिना नहीं रहती। जोड़ी मेली, चिड़िया चकली के बिना चकला नहीं रहता, चकले के बिना चकली नहीं रहती। सबको संसार में सुख दिखता है, बलि बुद्धिमान है। वो सुख इंद्रियों का सुख है, सच्चे सुख के लिए बलि गधे का रूप लेकर उजाड़ घर में उस ब्रह्म परमात्मा का चिंतन कर रहे, लेकिन मारने के योग्य नहीं बलि। ये योग वशिष्ठ महारामायण में कथा थी। तो इंद्र घूमते 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 खंडहर घर में देखा कि एक गधा शांत खड़ा है। गधा और चुपचाप लेटा पेटा नहीं, शांत खड़ा है। कुछ और गधों की अपेक्षा विशेषता भी दिखाई क्योंकि अंदर ब्रह्म चिंतन है। तो इंद्र हंसे, कहो देव दैत्यराज ये क्या रूप बनाया है, हम तुमको पहचान गए, कैसे आकर छुपे हो, हमने कैसा खोज लिया। हाँ। तब बलि ने कहा इंद्र गर्व मत करो, ये राज्य की लक्ष्मी सदा किसी के पास नहीं रही,
तुम्हारा इंद्र पद भी कितने लोगों ने भोगा और तुम्हारे बाद भी कोई भोगेगा। ऐसे मेरा राज्य भी कईयों ने भोगा, फिर मैं आया। अभी हमारे दिन राज्य के नहीं है, तुम्हारे दिन है। लेकिन तुम ये नहीं समझना कि मुझे राज्य मिल गया तो सदा रहेगा। न जाने हजारों हजारों इस राज्य पे आ गए और तुम भी आके चले जाओगे, फिर कोई आएगा, फिर कोई हमारा। अभी हमारे दिन राज्य के नहीं है तो हम परम राज्य में जा रहे हैं। बाकी तुम ऐसा मत समझना कि मैं वज्रधारी इंद्र हूं। मैं अभी भी चाहूं संकल्प करके एक लात मारूं तो तुम वज्र सहित गुलाट खाते खाते स्वर्ग में पहुंच जाओगे। इतनी मैं ताकत रखता हूं ब्रह्म चिंतन से। लेकिन मैत्री, सौम्यता, आर्यता वो भगवत चिंतन वाले का स्वभाव हो जाता है। बाकी आप मेरे को कायर समझ के अथवा भाई बेचारा गधा होके पड़ा है ऐसी दया खाने की जरूरत नहीं है। कोई भी शरीर हो, ब्रह्म परमात्मा में विश्रांति पाना ये बुद्धिमानी है। निसंकल्प होना ये बहादुरी है। इंद्र तुमने नाच देखे, अमृत पिया और सुखी हुए, लेकिन वो सुख कहाँ से आता है वो जो जानते, वो गधा बनकर भी तुमसे ज्यादा सुख का प्रभु का रस ले सकते। चित्त की शांति प्रसाद की जननी। विचार करो इंद्र के इसके पहले कौन कौन आया और ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 इंद्र बदल जाते। ऐसे ब्रह्मा जी 100 साल जीते और रेती नदी के बालू के दाने गिन सकते हो, लेकिन ब्रह्मा जी कितने भी वो नहीं गिन सकते। तो तुम्हारी दुकान और तुम्हारे डॉलर और तुम्हारे रुपए और तुम्हारा मकान और आयुष्य उस महा दीर्घ काल के आगे क्या माना रखता है। तुम्हारा 100 साल बीतता है तो देवताओं का 100 दिन ही होता है। ऐसे देवता अपने हिसाब से 100 साल जीते नहीं, ऐसे देवता कल्प पर्यंत जीते। फिर वो देवता भी छूट जाते, वो भोग भोग के वो भी गिर जाते। तो तुम कब तक, दुख कब तक, सुख कब तक, मित्र कब तक, शत्रु कब तक। जिसके आगे मित्र की वृत्ति शत्रु की वृत्ति हो के बदल जाती, उस वृत्ति में, उस चैतन्य ईश्वर में जगने के बदला मैं बड़ा इंद्र हूं, मैं बड़ा बली हूं, ये माया है भगवान की। मैं इतना और कर लूं, मेरा इतना और पा लूं। मैं क्या हूं वो नहीं जानते हैं। जो मरने वाला शरीर है उसके लिए पाना है, करना है। श्री कृष्ण कहते देवी हेषा गुणमयी। ये माया किसकी है कि मुझ देव की है, चैतन्य की। किसकी है बोले देव की। कैसी है बोले गुणमयी, रजोगुण तमोगुण सत्वगुण। कोई तो आलस्य निद्रा शराब कबाब पाप ताम में ही सुख ढूंढ रहा है और उसको ऐसा मिले, ऐसा भोगूं, वृत्ति शांत होती तो सुख तो वहीं से आता है, लेकिन वो नीचे गिरता जाता है। कोई रजोगुणी वृत्ति खाओ और खिलाओ, जियो और जीने दो। धन मकान बढ़िया बना है लोगों ने, गाड़ी बढ़िया, इज्जत आबरूई, लेकिन किसकी गाड़ी और कब तक ये नहीं समझेगा। ये रजोगुण में फंसा है। और यश मिला तो और यश, धन मिला तो और धन, संसार से कोई सुख मिला तो और तेजी से सुख में गिरेगा, फिर फैं हो जाएगा। फिर समझेगा कोई सार नहीं। फिर महीने 15 दिन के बाद वही तमाशा घुस के देखेंगे, चाहे 100 जूता खाए। तुलसीदास को पत्नी ने कहा कि हाड मांस की देह मामा, हड्डियां हैं उसके ऊपर मांस चमड़ा है, नाक में क्या है, मुंह में क्या है, समझ लो। इसमें इतनी प्रीति करते हो, इससे तो आधी प्रीति अंतर्यामी ईश्वर राम में करो तो बेड़ा पार हो जाए। बोले देवी फिर से कहो रत्नावली। उसने फिर से कहा। संत तुलसीदास चले गए
आज तो रोज लेडियां सैंडल सुंघाती है फिर भी वैराग नहीं होता। मिसेस मने कि वहां चलो घूमने चलते हैं, चलो पिक्चर में। जिस दिन ज्यादा गिड़गिड़ करता है समझो कल सुबह थके मांदे होंगे। गिड़गिड़ाते या गिड़गिड़ाते एक दूसरे को ज्यादा स्नेह करते समझो फिर कमर तोड़ प्रोग्राम करेंगे। फिर देखेंगे कोई सार नहीं है और फिर वही का वही करेंगे। ये रजोगुण है। सत्वगुण में एक बार चपत खाई फिर नियम ले लेगा। आगे गांधी जी देखो नियम ले लिया काम विकास से, अब नहीं गिरेंगे। कठिन तो था लेकिन निभाया तो बोले बड़ा आनंद आता है, बड़ा स्वाद रस रहता है। मैं जितना कठिन समझता था उतना नहीं। तो कोई भी नियम ईमानदारी से ले ना तो नियम भी अपनी रक्षा करता है और आदत बन जाती है अच्छी। बुरी तरह से देखते तो बुरी आदत बन जाती, विकार की नजर से देखते तो आदत भी ऐसी बन जाती। जब वो रुचि भगवान में होती है तो फिर देखना तो ज्यादा महत्व ही नहीं रखता। ईश्वर में रुचि हो जाए तो जितना जितना विकारों में बेईमानी में बदमाशी में सावधान रहेंगे, उससे मन को बचाएंगे, सावधान रहेंगे, उतना ईश्वर में रुचि होगी। और जितना ईश्वर का सुख मिलेगा उतना उस विकारों से फिसलने में रक्षा हो। सत्वगुण बढ़ेगा। सत्वगुण बढ़ गया तो अदृश्य होने की शक्ति, सत्य संकल्प शक्ति, लोक लोकांतर के रहस्य को जानने की शक्ति, और थोड़ा सा गुरु का उपदेश मिलते ही आत्मज्ञान हो जाता। सत्वात् संजायते ज्ञानम। अब खान पान का ठिकाना नहीं, रजोगुण है, संसार का चिंतन है, इसीलिए गुरु को रोज उपदेश देना पड़ता है। तो थोड़ा 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 रंग लगते 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 हो जाए काम। जैसे उर्वर भूमि होती है तो बीज बो दिया, एक दो बारिश का पानी पिला दिया, हो गया। लेकिन राजस्थान में तो खूब बरसे तब हरियाली हो गई। तो ऐसे ही हम लोगों का अब कल युग में राजस्थानी दिल हो गया है, मतलब रेतीला उर्वर भूमि नहीं रही कि थोड़ा उपदेश मिला और चल दिया। रोज उपदेश सुना फिर क्या हाल है, कहाँ से आए, कैसा है, जैसे वैसे। आयुष्य नाश हो रही है, जिंदगी के दिन बीत रहे, जो संभाला है वो भी साथ में नहीं चलेगा। फिर भी और खपे 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 में खप रहे। क्या करिए क्या जोड़िए थोड़े जीवन काज, छोड़ी छोड़ी सब जात है, देह गेह धन राज। शरीर भी छोड़ के जाते, घर भी छोड़ के जाते, धन भी छोड़ के मरते, राज भी छोड़ के मरते, फिर भी दूसरे उसी में लगे। इसी का नाम माया है। जो मिट जाने वाली चीजें उसी में लगे, जो मौत के बाद भी आपका साथ नहीं छोड़ता और अमिट है, उस ईश्वर को खोजो तो मिटने वाली चीजों में आपकी आसक्ति नहीं होगी, फिर बढ़ाने की रुचि नहीं होगी, घटाने का दुख नहीं होगा और भोग नहीं होगा। उन वस्तुओं से आपका योग होता जाएगा। धन वैभव तो श्री कृष्ण के पास, श्री राम के पास, वशिष्ठ जी के पास और ऋषियों के पास खूब होता था। कभी कभी राज्य दिवाली हो जाते तो ऋषि आश्रम से उनको लोन मिलता था। ऐसा थोड़ी कि अभी सारे आश्रम और सारे ऋषि एक ऑफिसर के अधीन ऑडिट कर रहा हूं, ऐसा जमाना नहीं था। जब चाहे जिस सरकार को जिस, वो तमिलनाडु में देखो कैसा हुआ, शंकराचार्य जैसे हुए, ऐसा जमाना नहीं था। अपन लोगों ने उनको फंसाया जा रहा है, इसके विरोध में हमने दिल्ली में सत्याग्रह किया था एक दिन।
उस समय लोग सोच रहे थे कि संतों को ये करने की क्या जरूरत है। कुछ लोग बोलते थे बहुत अच्छा हो, 80-90% लोग बोलते बापू जी ने बहुत बढ़िया किया। 5-10% लोग होते ना अपने अपने, संतों को ये सब करने की क्या जरूरत है। अरे जब जब अन्याय हुआ तो संतों ने ही लोहा लिया है। अंग्रेज इतना अन्याय करते थे तो संतों की प्रेरणा से फिर गांधी जी भी तैयार हुए। सप्तऋषि संतों का संकल्प, रामतीर्थ का संकल्प, विवेकानंद का संकल्प, ऋषि दयानंद का संकल्प। ऋषि दयानंद को वायसरा ने बुलाया कि आपके सत्संग वत्संग ठीक होते ना, हमारे ब्रिटिश शासन में आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं। बोले नहीं ठीक होता। तो फिर बोले आप प्रेयर करा करो ना सत्संग के बाद कि ब्रिटिश शासन भारत में रहे। ये सब लोग भारत की आजादी आजादी सब बकवास कर रहे हैं। ऋषि दयानंद को बोला आप प्रार्थना करवाओ लोगों को कि ब्रिटिश शासन जिंदाबाद रहे। बोले ये तो नहीं हो सकता, मैं ये कह सकता हूँ कि ब्रिटिश राज शासन का खात्मा जल्दी हो, भारत आजाद हो। बोले संतों को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तुम क्या सिखाते हो संतों को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऋषि दयानंद को तुम क्या सिखाओगे। तुम अपना ही घर अपना ही दिल संभाल लो तो बहुत है संतों के लिए। इनको ये नहीं करना चाहिए, इनको वो नहीं करना चाहिए। तुम्हारी बेचारे पहुंच गया। इसीलिए बुरे से लोहा लेना चाहिए। कोई आदमी पीड़ित हो रहा हो और अन्याय होता हो तो आपका जितना भी बस चलता है बुद्धिपूर्वक धैर्यपूर्वक, तो अशुद्ध से लोहा लेकर शुद्ध की मदद करनी चाहिए। हमारा उनसे कोई लौकिक रिश्ता नहीं है शंकराचार्य से, ना हम उनके शिष्य है, ना हमारी संस्था उनसे सुन जुड़ी है। लेकिन हमारे चित्त में था कि इनको फंसाया गया, निर्दोष है, इसलिए हमने अल्लाह पुकारा। और वही उच्च न्यायालय ने भी वही बात कही। बाद में 2-2 महीना जेल में रखा षड्यंत्र करके। खूनियों को तो जमानत मिल जाती है और खून का आरोप भी नहीं है, साबित भी नहीं हो रहा है खून का आरोप, फिर भी उनको जमानत नहीं मिल रही थी। उच्च न्यायालय ने वहां की पुलिस को और तो के तंत्रों को डांटा। सबका मुंह फलाना हो गया, सबका मुंह फलाना हो गया। लोग बोलते काला मुंह हो गया, मैं बोलता हूँ फलाना हो गया सबका मुंह। ये बात भले सैटेलाइट में जाए, हमें कोई ये नहीं है मना। इससे सबको प्रेरणा मिलेगी कि आजकल बहुत झूठे केस हो जाते बेचारों, ले दे के शत्रुता से या किसी कारण दहेज के है, अथवा मेरे को फलानी जाति का कह दिया, ये और दहेज के बहुत झूठे केस होते। कई बार तो लोग निर्दोष लोग खून केस में झूठे फंसाए जाते। तो जब झूठा हो तो दूसरे लोग हिम्मत करें, पुलिस को समझाए, लोगों को समझाए, उसके लिए शुभ संकल्प करें। और कोई झूठा फंस गया हो तो उसको बचाने के लिए मंत्र करना चाहिए, वो बच जाएगा, निर्दोष छूट जाएगा। ये मंत्र आप लिख लेना, सैटेलाइट में जो भी देखें टीवी में वो भी लिख लें। कोई भी झूठे ढंग से मुकदमे में फंसा है तो आसानी से छूट जाएगा। ये मंत्र बड़ा प्रभावशाली है, श्रद्धा से जापे। मुकदमा जीतने के लिए इस मंत्र की 1 माला रोज जप करे। पानी में देखे, दिया जला दे, अगरबत्ती कर दे तो और अच्छा है, नहीं तो पानी में खाली पानी रखे देखे और वो छांटे पिए। पवन तनय बल पवन समाना, लिखो पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधान। तो जो जिस पर भी मुकदमे चले, अब एक एक आदमी को हम कभी इधर आते हैं तो ये हमने बंद छपवा के रखा है, दे देते। बाकी तो लाखों करोड़ों लोग हैं हमारे श्रोता, तो इसलिए ये मंत्र सैटेलाइट में दे दो। जो भी श्रद्धालु हैं और किसी ढंग से फंस गए दहेज के गुनाह में, मुकदमे में या ऐसे वैसे, जैसे ये जयेंद्रपुरी को फंसा दिया गया, तो ऐसा कोई जब करो तो फिर जयेंद्र सरस्वती जी के
को जैसे फंसा ऐसे इतने बड़े आदमी को फंसा सकते तो दूसरों की बात क्या है। तो फिर ये मंत्र रक्षा करेगा, बिल्कुल पक्की बात है। फंसाने वालों का देर सबेर भंडा फूटेगा, कलम होगा। पवन तनय बल पवन समाना बल बुद्धि जो ज्ञान विज्ञान। यहाँ तिलक करो और एक टक देखो दिए की तरफ, भगवान की तरफ। पवन तनय बल पवन समाना बुद्धि विवेक ज्ञान विज्ञान निधान। बस ये आज मैं इसलिए दे रहा हूं, चैनल के द्वारा लोगों तक पहुंचा रहा हूं कि अभी बहुत झूठे केसों की फरियादें आती। आज भी एक आया बेचारा, बहुत दुखी था, बोले मैं तो यहाँ वहां था ही नहीं और मेरा नाम ठोक दिया खून केस में, और उसके बोलने पर में सच्चाई थी। मैंने उसको बोला आ जाना, मैं ये दे दूंगा, वो अभी आएगा मैं उसको दूंगा, अपने आप छूट जाएगा। ऐसे कई छूट गए, एक दो नहीं कई छूट गए। ये मंत्र बड़ा पावरफुल है, प्रभावशाली। आपको ऐसे नहीं घर बैठे मिल गया तो आप देखे जरा आजमाए हैं, देखे नहीं होगा, पक्का नियम से करो। जब तक मुकदमे से जान नहीं छूटती तो एक माला कर लिया कर। बोले मेरे पर नहीं, मेरे फ्रेंड पर है, मेरे दोस्त पर है, मेरे रिश्तेदार, उसके लिए करो, उसको दो ये मंत्र, तुम भी करो उसके लिए शुभ भावना। जैसे शंकराचार्य के लिए शुभ भावना का तूफान चला, तो वहां भी अशुभ भावना वाले भी गैंग कम नहीं थी, लेकिन शुभ भावना का संकल्प जोर पड़ा तो अशुभ दबा। अशुभ से लोहा लेने के लिए शुभ लोगों को संगठित होना चाहिए, आवाज उठानी चाहिए। नारायण 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 ओम 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 ओम। संसार है, शुभ अशुभ चलता रहता है। अशुभ से दबो मत और शुभ का अभिमान मत करो, पक्षपात नहीं करो, सत्य का आश्रय लो, प्रीतिपूर्वक भगवान का जाप करो। और जब संसार का कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो विश्वास पूर्वक करो, ये काम होगा। भगवान जानते मैं निर्दोष हूँ, फलाना निर्दोष है, छूटेगा। छूटेगा कि नहीं, अपना क्या, वो तो मद्रास में है, मैं इधर हूँ, मैं दिल्ली में उपवास करूँ, वो मद्रास में। उनको कह रहे हैं हम बैठे हैं तो जाएगा संकल्प, देर सवेर रंग आएगा। तो पूरे हिंदुस्तान में रंग आ गया। आपका इरादा पक्का होना चाहिए और स्वार्थ नहीं होना चाहिए। बस हमें तो संतोष है कि हमने जयेंद्र सरस्वती जी के साथ अन्याय के खिलाफ जो हमने धरना दिया वो सार्थक हो गया। आपको कैसा लगता है? आग्रह नहीं रखना चाहिए हमको वैसा, अपनी इज्जत का क्या होगा, लोग क्या बोलेंगे, जो बोले लोगों की क्या ही फिक्र, क्या रीजन, जो होता है होता है। अपने लिए अपने को स्वार्थ नहीं है और गलत रास्ता नहीं है, फिर लोगों को जो बोलना है बोलो। छुई मुई का पौधा नहीं जो छूने से मुरझा जाता है। हम वे गुरु के चेले नहीं जो लोगों के हवा से डर जाता है। हम पक्के गुरु के चेले हैं। नारायण नारायण नारायण। करोड़ों लोग यश गान करते तो हजारों लोग थोड़ी निंदा कर लेंगे तो क्या बात है, लाखों भी निंदा कर लेंगे तो क्या है, करोड़ों भी निंदा कर लेंगे तो क्या है। जिसकी स्तुति हुई उसकी निंदा हुई। हम तो अपने आप प्रभु के साथ। ये इसलिए सुना रहा हूं कि आप भी मजबूत बन जाओ। कोई गंदी झूठी अफवाह के कारण मेरा सिटी केबल में आ गया तो तेरी सिटी कितनी और केबल देखने वाले कितने, तेरे को पहचानने वाले कितने। झूठ मूठ में मेरी बेइज्जती कर दी तो कर दी, जिसकी कर दी वो सर। अगर सचमुच में की तो तू बुराई से बच जा, और झूठा आरोप क्या है तो करने दे, उनका तो धंधा है। वो तो ब्लैकमेलिंग करने के लिए, पैसे नोचने के लिए भी अखबारों में चैनलों में किसी को भी निंदा का शिकार बना देते हैं। ऐसे क्या डरना, जरा जरा बात में डरने की क्या जरूरत है। मेरा सिटी केबल में निंदा कर दी, मेरे को ऐसा दिखा दिया, फलाने अखबार वाले ने मेरे से इतने पैसे मांगे, मैंने नहीं दिए बाबू जी, मेरे लिए ऐसा लिखा तो उसको देर से देर हो जाएगा।
एक बार तो कई लोग ऐसे संगठित हो गए और कई अखबार वाले एक साथ, और दूसरा एक बड़ा नेता भी लग गया था आश्रम को बदनाम करने में। इतना बड़ा साजिश चली कि इतनी बड़ी चली कि कोई भी वो पढ़े तो बोले ये महाराज कैसे। और फिर ऐसे ऐसे लेख छपा के कलेक्टरों को, इनकम टैक्स को और सारे विभागों को सबको दिए। 9 पेज के मेरे पास कोई ले आया ऐसा ऐसा, चलो देखा जाएगा। वो करने वाला कोई एक्सीडेंट में गया, कोई कैसे गया, कोई सुधर गया, कोई कुछ गया, हम तो यूं बैठे हैं बाबा। नारायण हरि नारायण हरि। अगर कोई हल्का प्रारब्ध होता तो उसकी बात चल पड़ती और अपन भी जयेंद्र सरस्वती की नहीं कुछ हो जाता तो हो जाता, क्या फर्क पड़ता है। अपने तरफ से बुरा नहीं करते, फिर कोई बुराई थोप दे तो क्यों डरना। मजबूत बनो, जरा जरा बात में डरो नहीं। आपकी इज्जत ऐसी क्या, आपका मनोबल ऐसा क्या कि 4, 5, 5, 25 आदमी बेईमानी से, द्वेष से आपकी निंदा करो और आप तुच्छ हो जाओ। आप ऐसे तुच्छ नहीं हो। और 2, 5 चमचे या 100, 200 चमचे आपकी वाहवाही करे और आप बड़े हो गए, इसमें भी भूले में नहीं पड़ो। आप तो है अपना आप प्रभु के साथ, बस। निंदा में, स्तुति में संसार है, हम है अपने आप प्रभु के साथ, बस। ये मंत्र पक्का रखो। जन्म के पहले प्रभु के साथ थे, अभी भी प्रभु के साथ है। निंदा और स्तुति सब आई गई, हम तो प्रभु के साथ। प्रभु हम तुम्हारे साथ है ना, है ना, है ना। दे ताली, ले मजा। इतना तो यार सीख लो तुम कम से कम, जितना वो ट्रक ड्राइवर ट्रक के पीछे लिख के चलते, वो बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। तो जो बुराई से मुकदमा करता है या बुराई से आपसे ब्लैकमेल करते हैं, सिटी केबल में या अखबार में देके हम ब्लैकमेल कोई करता है, छोटी मोटी अखबार वाले जो भी करते हैं या बड़ी अखबार जो भी, आप ऐसे थोड़े जीवन आजकल ऐसे ही है, सूझबूझ से जीना पड़ेगा। और जितना आप इन चीजों से डरोगे उतना वो ब्लैकमेल वाले आपकी नस जान जाएंगे, आपको शोषित कर देंगे। कुछ पत्रकार आए अखंडानंद जी के पास, महाराज जैसे ऐसा दे दो कुछ पैसे। बोले भाई पैसे तुमको कोई अच्छा काम करना है तो हम थोड़ा दे दें, दिला देते हैं। बोले अच्छा काम क्या? हम महाराज पत्रकार है,